लंच ब्रेक अभी खत्म ही हुआ था। क्लास टीचर सुगंधा अपनी क्लास की ओर बढ़ी। आज लंच में उन्होंने स्वाद में 5 मूली के पराठे जो खा लिए थे। जैसे ही वो क्लास में पहुंची, अचानक उनके पेट में हलचल शुरू हो गई। सुगंधा ने मन ही मन सोचा, ओह गॉड, अभी पेट में अचानक ये गुड़गुड़ाहट क्यों शुरू हो गई? लगता है गैस बन गई है। उन्होंने ग्लास पर नजर डाली और खुद को दिलासा देते हुए सोचा, एक काम करती हूँ, धीरे से गैस छोड़ देती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सुगंधा ने धीरे से गैस छोड़ दी। लेकिन कुछ ही पलों में पूरी क्लास में एक तीखी बदबू फैल गई। बच्चे अपनी नाक से कोड़ने लगे। एक स्टूडेंट चिल्लाई, छी, ये क्लास में किसने पादा? लगता है किसी ने लंच में पक्का मूली खाई है, ये उसी का नतीजा है। सुगंधा ने बच्चों के शोर को सुना और मन ही मन बुदबुदाई, इतनी बुरी बदबू भी नहीं है जितना ये स्टूडेंट शोर मचा रहे हैं। माहौल को बिगड़ता देख सुगंधा टीचर ने फौरन अपना चेहरा सख्त किया और ऊंची आवाज में बोली, अच्छा चलो, आप सभी पाद का बहाना बनाकर पढ़ाई से मत भागो, चुपचाप अपनी बुक्स निकालो। बेचारे स्टूडेंट्स क्या करते। उन्होंने अपनी नाक पर हाथ रखा और मजबूरी में पढ़ाई करने लगे। जैसे तैसे पीरियड खत्म हुआ। सुगंधा को अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो तेजी से टॉयलेट की ओर भागी और वहां जाकर जोर जोर से पादने लगी। Excuse me. हल्का महसूस करते हुए उन्होंने कहा, कितनी देर से ये गैस पेट में घूम रही थी, अब जाकर शांति मिली है। सुगंधा की ये आदत सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं थी, वो कहीं भी कभी भी शुरू हो जाती थी। उनके पति धीरज उनकी इस हरकत से बहुत परेशान थे। एक दिन घर पर जब सुगंधा ने फिर वही किया तो धीरज झुंझलाकर बोले, सुगंधा, तुम्हारी ये बचपन की आदत अभी तक नहीं गई? तुम कभी भी कहीं भी शुरू हो जाती हो। अरे अब तुम बड़ी हो गई हो और एक शिक्षक हो, कम से कम अपनी गरिमा का तो ख्याल रखो। एक टीचर को ये सब शोभा नहीं देता। अरे ये तो नेचुरल है। अब मैं शिक्षक हूँ तो क्या पाद मारना छोड़ दूँ? आप भी ना कैसी बातें करते हो। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि उल्टी सीधी चीजें खाना छोड़ दो, कुछ हेल्दी और पौष्टिक खाया करो, जैसे फल और हरी सब्जियां। फल सब्जियां आप ही खाओ, मुझे तो चिकन मटन और मसालेदार खाना ही अच्छा लगता है। कुछ दिन बाद स्कूल में पढ़ाते समय सुगंधा को अचानक बहुत कमजोरी महसूस हुई और साथ ही तेज बुखार भी आ गया। वो तुरंत डॉक्टर के पास गई। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने गंभीर होते हुए कहा, देखिए मैडम, ज्यादा मांस खाना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे आपका लिवर खराब हो सकता है। फिलहाल आपके लिवर की कंडीशन ठीक नहीं है। नॉनवेज और बाहर का तला भुना खाना कम कर दीजिए। सुगंधा ने वहाँ तो सर हिला दिया, पर उन पर किसी की बात का असर कहाँ होने वाला था। दवाई खाकर जैसे ही बुखार उतरा, वो स्कूल से छुट्टी होने के बाद सीधा रेस्टोरेंट पहुँच गईं। वहाँ उन्होंने डट कर चिकन और जंक फूड खाया और घर आकर फिर से वही हरकतें शुरू कर दी। दिन बीतते गए और सुगंधा की लापरवाही बढ़ती गई। एक दिन वो स्कूल बस से घर लौट रही थी। बस खचाखच भरी थी। अचानक सुगंधा के पेट में फिर हलचल हुई और उन्होंने एक बहुत ही जोरदार और बदबूदार पाद मारी। बदबू इतनी भयंकर थी कि बेचारे ड्राइवर का सिर ही घूम गया। उसका ध्यान भटक गया और बस सीधे जाकर एक पेड़ से टकरा गई। गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। शाम को घर पहुंचकर सुगंधा ये बात बड़े मजे लेकर धीरज को बताने लगी। वो हंसते हुए बोली, पता है धीरज, आज क्या हुआ? आज मैंने बस में इतनी बदबूदार पाद मारी कि उसकी स्मेल से ड्राइवर के होश उड़ गए और बस पेड़ से जा टकराई। ये सुनकर धीरज सन्न रह गए और बोले, सुगंधा, ये कोई हंसने की बात नहीं है। आज तुम्हारी वजह से बड़ा हादसा हो सकता था। तुम अब भी नहीं सुधरी। सुगंधा, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। देखना, एक दिन जब स्कूल में सबके सामने तुम्हारा भांडा फूटेगा तो तुम्हें बड़ी शर्मिंदगी होगी। आप भी ना खामा खा के टेंशन पाल बैठते हो। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, समझे?
लेकिन सुगंधा की इन हरकतों से अब घर वाले और स्कूल के लोग बुरी तरह परेशान हो चुके थे। पूरे स्कूल में ये बात फैल गई थी कि 8वीं क्लास में हमेशा पाद की बदबू रहती है। एक दिन स्कूल की ओर से बच्चों को पिकनिक पर ले जाया गया। सुगंधा टीचर ने जैसे ही सुना कि पिकनिक है, उन्होंने सबसे पहले वहाँ के मेन्यू, खाने की लिस्ट के बारे में पता किया। पिकनिक स्पॉट पर पहुंचते ही हलवाई खाना बनाने की तैयारी करने लगा। सुगंधा टीचर तो जैसे खाने की खुशबू के पीछे ही होली। जब बच्चे खेलने चले गए तो सुगंधा ने अधीर होकर हलवाई से कहा, हलवाई भैया जरा जल्दी करो ना, मेरा मतलब है कि बच्चों को बहुत जोरों की भूख लगी होगी। करीब 2 घंटे बाद खाना बनकर तैयार हुआ। बच्चों को खाना परोसने के बाद सुगंधा टीचर ने अपनी थाली पहाड़ जैसी भर ली और जल्दी जल्दी खाने लगी। उन्होंने पलक झपकते ही पहली थाली खत्म कर दी और फिर 2 थालियां भरकर और खाना खाया। इतना खाने के बाद भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। वे फिर से हलवाई के पास गईं और बोली, भैया मुझे 6 पूरियां और देना, और हाँ इस बार गुलाब जामुन एक साथ 4-5 दे देना, बहुत भूख लगी है। पिकनिक खत्म हुई और सभी लोग बस में बैठने लगे। सुगंधा टीचर ने बस के बीचों बीच अपनी सीट पकड़ी। भारी खाना खाने की वजह से उनका पेट अब फूलकर कुप्पा हो चुका था। जैसे ही बस स्टार्ट हुई और चलने लगी, सुगंधा के पेट के अंदर तूफान उठने लगा। सुगंधा ने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, उफ, लगता है कुछ ज्यादा ही खा लिया, अब ये पेट फिर से गुड़गुड़ करने लगा है। बस की हलचल के साथ सुगंधा की बेचैनी भी बढ़ने लगी। उन्हें पता था कि अब एक बड़ा धमाका होने वाला है। जैसे ही बस आगे बढ़ी, सुगंधा के पेट का दबाव बढ़ गया। उन्होंने मौका देखकर धीरे से गैस छोड़ दी। देखते ही देखते पूरी बस में सड़ांध फैल गई। बच्चे अपनी नाक बंद करके एक दूसरे को देखने लगे। एक स्टूडेंट झुंझलाकर बोला, पता नहीं कौन है जो क्लास में तो क्या बस में भी हमें चैन से नहीं रहने देता। हर रोज हमें यही सब सूंघना पड़ता है। ओ नो, पेट भरकर खाना खाने के बाद अब फिर से ये बदबू। प्लीज यार, अब कम से कम आज तो मत पा दो। ये सब सहते सहते तो मेरे सिर के बाल चढ़ने लगे हैं। बच्चों की ये बातें सुनकर सुगंधा टीचर मन ही मन हंसने लगी और सोचने लगी, बेचारे बच्चे, इन्हें क्या पता कि ये धमाका कहाँ से हो रहा है। इसके बाद तो जैसे सिलसिला ही शुरू हो गया। सुगंधा हर 2-2 मिनट में गैस छोड़ने लगी। एक्सक्यूज मी। पूरी बस गंदी गर्म हवा से भर गई। बदबू इतनी भयानक थी कि कुछ बच्चे तो बस की खिड़की से बाहर मुंह निकालकर उल्टियां करने लगे। तभी एक छात्र चिल्लाया, छे, पता नहीं कौन पाद रहा है, ऐसा लग रहा है मानो किसी ने सुअर खाकर पादा हो। बच्चों की ये खरी खोटी बातें अब सुगंधा के कानों को चुभने लगी थी। सुगंधा ने खुद से कहा, अरे यार, फिर से प्रेशर आ गया। कोई नहीं, धीरे से छोड़ देती हूँ। वैसे भी बस में इतना तेज म्यूजिक बज रहा है, किसे सुनाई देगा। लेकिन सुगंधा एक बड़ी गलती कर बैठी। जैसे ही उन्होंने दबाव कम करने के लिए जोर लगाया, एक धड़ाक की आवाज हुई। एक्सक्यूज मी। आवाज इतनी तेज थी कि पूरी बस जैसे कांप उठी। बच्चे सन रह गए। एक स्टूडेंट ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैडम, ये आप थी? इतनी तेज आवाज और इतनी गंदी बदबू, आपने तो पूरी क्लास का जीना हराम कर रखा था। सुगंधा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही बस स्कूल पहुंच गई। प्रिंसिपल बेहद नाराज होकर बोले, सुगंधा मैडम, आपसे हमें ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। एक टीचर होकर ऐसी हरकतें। आपकी इन आदतों की वजह से स्कूल का अनुशासन और बच्चों की सेहत बिगड़ रही है, इसलिए आपको इसी वक्त स्कूल से निकाला जाता है। सुगंधा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सॉरी सर, प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। लेकिन फैसला हो चुका था। सुगंधा को स्कूल से निकाल दिया गया और वो शर्म के मारे पानी पानी हो गई। जब वो घर पहुंची और धीरज को सब बताया तो धीरज ने ठंडी आह भरते हुए कहा,
सुगंधा, मैं इसीलिए तो तुम्हें समझाता था कि कुछ हेल्दी और लिमिट में खाया करो। देखो, तुम्हारी एक जिद ने आज तुम्हारी नौकरी और इज्जत दोनों छीन ली। इस घटना ने सुगंधा को अंदर तक झकझोर दिया। उन्हें अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उन्होंने उसी दिन से एक बड़ा फैसला लिया। सुगंधा ने खुद से वादा किया, अब बस आज से जंक फूड को बाय बाय। अब मैं अपनी सेहत और अपने शरीर का सम्मान करूंगी। उन्होंने बाहर का तला भुना पूरी तरह छोड़ दिया और इसकी जगह ताजे फल, हरी सब्जियां और पौष्टिक खाना शुरू किया। कुछ ही दिनों में चमत्कार हो गया। हेल्दी डाइट और अनुशासन की वजह से उनकी बार बार पादमे की बीमारी गायब हो गई। उनका पेट अब हल्का रहने लगा और चेहरे पर एक नई चमक आ गई। जल्द ही सुगंधा को एक दूसरे स्कूल में नौकरी मिल गई। अब वो वहाँ के बच्चों को खुशी खुशी पढ़ाने लगी। अब ना तो क्लास में कोई बदबू थी और ना ही किसी बच्चे को अपनी नाक बंद करनी पड़ती थी। सच कहा था आपने, सादा जीवन और सही खान पान ही सबसे बड़ी खुशी है।